गुजरात में बारिश के बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मोढेरा के सूर्य मंदिर की तस्वीर, सीढ़ियों से गिरता दिखा पानी। गुजरात के मेहसाणा जिले में मोढेरा सूर्य मंदिर, बारिश के दौरान कुंड में बहते पानी से बना अद्भुत नजारा। बाढ़ और बारिश से गुजरात में तबाही, 12 की गई जान, 1400 लोग सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए। अररिया में अंग्रेज के जमाने का पुल बहा, 12 लोगों के लापता होने की आशंका। पुल के साथ ट्रैक्टर और ऑटो बहा, हादसे के बाद लोगों की लगी भीड़। गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में भारी बारिश से हजारों एकड़ भरा पानी, धान की फसल बर्बाद। सूरत में फिर घुसा खाड़ी का पानी, शहर के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। आज से दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने जारी किया है 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। बाढ़ के बीच बिहार के समस्तीपुर से डरावनी तस्वीर, नाबालिग बच्चे चला रहे सरकारी ठेके की नाव। यूपी के 18 जिले बाढ़ की चपेट में, करीब 1000 गांव में घुसा पानी। प्रतापगढ़ में उफनाई नदी में स्टंट के चक्कर में आफत में फंसी जान, पेड़ पकड़कर बचाई गई जान। गुजरात के खेड़ा में मूसलाधार बारिश से बांध ओवरफ्लो, 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने से 33 गांवों पर बाढ़ का खतरा। रामबन में चट्टान टूटी, हाईवे पर आया मलबे का अंबार। टिहरी में पहाड़ दरकने से सड़क पर जमा हुआ मलबा, ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग ठप। चमोली में बादल फटने से तबाही, मलबे में दबकर एक शख्स की मौत, 3 घायल। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में उफान, किनारों की बस्तियों में भरा पानी, सब्जियों की खेती बर्बाद। मध्य प्रदेश के बड़वानी में गर्भवती महिला को डोली पर पहुंचाया गया अस्पताल, हल्की बारिश से सड़क हुई बर्बाद। यूपी के अंबेडकर नगर में सरयू के उफान से आफत, किनारे के इलाकों पर डूबने का खतरा। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश में दरका पहाड़, 1 महिला समेत 3 की गई जान। लॉकडाउन के वक्त से भारत नेपाल सीमा पर फंसा फ्रांस का परिवार, उत्तराखंड घूमने के लिए डीएम से मांगी अनुमति। मुंबई में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग, 11 लोगों को किया गया रेस्क्यू। हादसे में कोई जख्मी नहीं, दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। सुपर ऐप लॉन्च करने की तैयारी में टाटा ग्रुप, रिलायंस जियो, अमेजॉन, पेटीएम को कड़ी टक्कर देगी कंपनी। आईपीएल 2020 को बनाने के लिए जियो लाया क्रिकेट धन धनाधन, हॉटस्टार वीआईपी का मिलेगा फ्री सब्सक्रिप्शन। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन टेस्ट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने, पाकिस्तान के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के रायगढ़ बिल्डिंग हादसे में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 13, 24 घंटे बाद मलबे से जिंदा निकली महिला। मध्य प्रदेश के देवास में गिरी 2 मंजिला इमारत, 8 लोग मलबे से निकाले गए, 3 अब भी फंसे। दिल्ली से सटे पलवल में एक मासूम से दरिंदगी, परिवार ने लगाया रेप के बाद आंखें निकालकर हत्या का आरोप। साय परिजन ने किया थाने का घेराव, आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग। यूपी के लखीमपुर खीरी में स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने गई दलित छात्रा की हत्या। रिया चक्रवर्ती पर बड़ा खुलासा, ईडी के मुताबिक नशा लेने के साथ खरीद फरोख्त के नेटवर्क में भी शामिल हो सकती है रिया। ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी करेगा जांच। एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने आज तक को दी जानकारी। सुशांत सिंह मामले में आज सीबीआई का एक्शन और भी तेज, सिद्धार्थ पिठानी से आज भी पूछताछ। सीबीआई ने सुशांत केस की जांच अधिकारी समेत 2 पुलिसकर्मियों को पूछताछ के लिए भेजा समन। एक पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती, दूसरा क्वारंटीन। बांद्रा के तत्कालीन डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी सीबीआई अफसरों की मुलाकात। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स से डीसीपी और रिया के बीच फोन कॉल्स की बात आई सामने। सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से सीबीआई ने 5 घंटे लिया लेन देन का हिसाब। अकाउंटेंट रजत मेवाती से भी सीबीआई के सख्त सवाल। सुशांत केस में खुद को दोस्त बताने वाला संदीप सिंह शक के दायरे में, परिवार के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी संदीप की भूमिका पर उठाए सवाल। 14 जून को संदीप ने एम्बुलेंस ड्राइवर को 4 बार किया फोन कॉल। आज तक से बातचीत में ड्राइवर ने कहा संदीप को नहीं जानता। सीबीआई से पूछताछ के बाद आज तक से सामना होने पर बचता दिखा सुशांत का हाउस स्टाफ नीरज। आज तक के सवालों पर साधी चुप्पी। आज तक ने नीरज से किया सवाल, 13 और 14 जून की रात क्या हुआ था, लेकिन भागता दिखा नीरज। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की सुरक्षा सीआईएसएफ के हवाले, एक कार्यक्रम के बाद सौंपी गई जिम्मेदारी। ट्रैक की जांच के लिए रेलवे की अनोखी पहल, किया रेल साइकिल का इजाद। जयपुर में भिखारियों के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे, एमबीए एमए ग्रेजुएशन करने वाले मांग रहे हैं भी। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने जनवरी से स्कूल खोलने के दिए संकेत, कहा ऑनलाइन क्लास से शिक्षा में विषमता। बीजेपी विधायक ने शेर पढ़कर महिला सांसद को भौजाई कहा तो सांसद ने दी नसीहत, कहा मैं आपकी बड़ी बहन। बलिया में पत्रकार हत्याकांड में पुलिस की कार्रवाई जारी, अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार। पत्रकार हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर गिरी गर्जी मायावती, कहा यूपी में हो रहा है कानून का जातिगत इस्तेमाल। बलिया हत्याकांड पर महाराजगंज में फूटा पत्रकारों का गुस्सा, हाथ में काली पट्टी बांधकर निकाला मार्च। पत्रकार की हत्या पर झांसी में विरोध प्रदर्शन, पत्रकारों ने दी साथी को श्रद्धांजलि। कानपुर में निकला लव जिहाद का जिन, वीएचपी नेताओं ने 5 मामले गिनाकर प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। दिल्ली दंगों के मामले में जेएनयू छात्र शर्जील इमाम यूएपीए के तहत गिरफ्तार, आज दिल्ली की कोर्ट में होगी पेशी। शर्जील को असम से लेकर आई दिल्ली पुलिस, दिल्ली दंगों में साजिश रचने का आरोप।
दिल्ली में इंडिया गेट और राजपथ पर जुटने वालों पर पुलिस की सख्ती, काटे गए 500 के 50 चालान। करोड़ों की फर्जी एनसीईआरटी की किताबों के खुलासे के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन, सीबीआई ने जांच की मांग की। असम के चिरांग में हाथी दांत के साथ एक शख्स गिरफ्तार, भूटान सीमा पर होता रहा है अवैध कारोबार। हाजीपुर रेल मुख्यालय पर पूर्व सैनिकों का हंगामा, नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ धरने पर बैठे। इंदौर में अश्लील वेबसाइट को लेकर कसा शिकंजा, पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। तेलंगाना के भद्रादी कोडागुडम में 637 किलो marijuana जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में बड़ा सड़क हादसा, 3 की मौत, 4 जख्मी। चीनी मिल गेट से बाइक चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जोरदार हंगामा, धरना दे रहे छात्रों को पुलिस ने जबरन उठाया, 35 दिन से चल रहा था अनशन। अयोध्या में प्रवेश द्वार तोड़े जाने पर भड़की सियासत, समाजवादी पार्टी की सरकार में बना था गेट। लखनऊ में घर से भागे प्रेमी जोड़े के शव पेड़ से लटके मिले, घर वालों ने जताई हत्या की आशंका। बागपत में मुठभेड़ में पकड़ा गया हत्या का आरोपी, जिले में 48 घंटे में 10 एनकाउंटर। रामपुर में बेकाबू बस ने बाइक को रौंदा, 2 बच्चों की मौत, पति पत्नी घायल। बिहार का चुनावी बिगुल फूंकने के लिए नीतीश कुमार तैयार, 6 सितंबर को करेंगे वर्चुअल रैली। नीतीश के मंत्री शैलेश कुमार मुंगेर में तोड़ रहे थे लॉकडाउन, पाबंदी के बावजूद सैकड़ों की भीड़ को किया संबोधित। छपरा में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बीजेपी विधायक ने शुरू की मोदी रसोई, नीतीश सरकार की मदद पर उठाए सवाल। कोरोना काल में पाबंदी के बाद बिहार में फिर से बहाल हुई बस सेवा, लोगों को मिली राहत। गया में कोरोना काल में पहली बार चली बस, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर यात्री दिखे बेपरवाह। कांग्रेस में शांति के संदेश के बीच फिर से घमासान के संकेत, कपिल सिब्बल का ट्वीट, पद नहीं देश है अहम। दिग्विजय सिंह का दावा, कांग्रेस में सब ठीक ठाक, आज तक से बातचीत में कहा, नेतृत्व को लेकर बेवजह का हंगामा। अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, प्रशांत भूषण को माफी मांगने से किया इनकार। प्रशांत भूषण पर 2009 के अवमानना केस में सुनवाई टली, चीफ जस्टिस के पास भेजा गया मामला। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा दावा, कहा इस चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे ममता सरकार। कानपुर में मजलिस रोके जाने से 2 समुदाय में तनाव, चले पत्थर, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। आगरा में शराब के नशे में ठेले वालों से वसूली करने पहुंचा सिपाही, वीडियो बनाने पर तानी बंदूक। रोहतक में दुल्हन का गन पॉइंट पर अपहरण, पुलिस ने 6 घंटे में मुख्य आरोपी की बुआ के घर से किया बरामद। अपराधियों की गोलियों से फिर थर्राया सीतामढ़ी, सोनवर्षा में किसान की हत्या। भरतपुर में पति की हत्या के लिए शार्प शूटर्स को दी गई सुपारी, बेटियों की जाबाजी से बची जान। दिल्ली महिला आयोग ने एक महिला को कैद से दिलाई आजादी, पति ने ही जंजीरों से जकड़ा था। दिल्ली के शालीमार गार्डन इलाके में बदमाशों ने फैलाई दहशत, उगाही के लिए सरेआम फायरिंग। दिल्ली के बवाना इलाके में लूट का वीडियो आया सामने, 3 हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। दिल्ली के मंगोलपुर में नगर निगम ने गिराई खतरनाक इमारत, हाल ही में निर्माण के बावजूद एक तरफ से झुक गई थी बिल्डिंग। दिल्ली में ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी के खिलाफ एफआईआर, प्रतिबंधित समुद्री पत्थर बेचना का मामला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अन्ना हजारे को लिखी चिट्ठी, केजरीवाल सरकार को समझाने की अपील। दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए बीजेपी ने शुरू किया अभियान, नॉट एनसीडी के साथ नेताओं ने की फॉगिंग। दिल्ली की द्वारका कोर्ट में दिया डीसीपी और इंस्पेक्टर को एफआईआर दर्ज करने का आदेश, 2012 के अपहरण और हत्या मामले में बेगुनाहों को फंसाने का मामला। दिल्ली पुलिस के सिपाही ने मासूम को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल। कोरोना संकट के बीच नीट और जी परीक्षाओं को लेकर विरोध के सुर तेज, छात्रों और अभिभावकों समेत कई राज्य सरकारों की परीक्षा टालने की मांग। नोएडा के कोविड सेंटर के खाने में मिले कीड़े, मरीजों की शिकायत पर डीएम ने दिया जांच का आदेश। पुदुचेरी के कोविड अस्पताल में भर्ती मरीज ने की खुदकुशी की कोशिश, स्टाफ ने बचाई जान। पुदुचेरी में लगातार दूसरे हफ्ते बढ़ाया गया कर्फ्यू, कोरोना मामलों के तेजी से बढ़ने के चलते लिया गया फैसला। अहमदाबाद में 5 महीने बाद खुले क्लब्स और जिम, लोगों की दिखाई दी भीड़। सुरों से गूंजा गाजीपुर का कोविड अस्पताल, मरीजों का तनाव घटाने के लिए डॉक्टर्स ने की गीत संगीत की पहल। मध्य प्रदेश के सीएम ने किया नेशनल हाईवे परियोजना का शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हुए शामिल। भोपाल में 2 रियल एस्टेट कारोबारियों के पास करोड़ों की बेनामी संपत्ति का खुलासा, 20 अगस्त को इनकम टैक्स ने मारा था छापा। बैतूल में कॉलेज एडमिशन के दौरान सिरफिरे शिक्षक ने छात्रा से की बदसलूकी, सीसीटीवी में दर्ज हुई घटना, शिक्षक पर एफआईआर। आइसोलेशन सेंटर में गायब मिले डॉक्टर, डीएम ने करवाया एफआईआर। 3 धामों के मुख्य पड़ाव श्रीनगर में कोरोना का कहर, पुलिस ने किया श्रद्धालुओं को अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।